मैं कितनी हद तक जो हूँ टैलेंटेड हूँ, मैं कितनी अपॉर्चुनिटीज़ अपने पास रखती हूँ दिखाने के लिए, फिर अपने आप को रिलैक्स करने के लिए कि आपके साथ जो भी प्रॉब्लम है सबसे पहले उसको कबूल करें, एक्सेप्ट करें। जिनका ये चैनल है, जो इसकी ऑनर है, जो उन्होंने भी मुझे बहुत ज़्यादा कारेज किया है मेरे लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बाहिम्मत हूँ मैं के साथ, मैं हूँ मरियम शेख। आप देख रहे हैं जीएम उर्दू और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सहर सईद। सहर जो है वो मेरी कलीग भी रह चुकी हैं और इसके अलावा भी सहर माशाल्लाह बहुत ही अच्छी हैं, जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। ये नहीं कि हम लोग कलीग थे तो मैं इसलिए आपकी तारीफ़ कर रही हूँ, वैसे भी एक एज अ ह्यूमन वैसे भी बहुत ज़्यादा अच्छी, और इन्होंने हमेशा मुझे सेफ़ किया, प्रोटेक्ट किया जब मेरा करियर का स्टार्ट था। तुम खुद बहुत अच्छी हो, तो मैं इसलिए सहर को बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ। अच्छा सहर, आज जो है आपके साथ गुफ्तगू करने का मकसद सिर्फ ये था कि आप इतनी बाहिम्मत है माशाल्लाह, आपको दिन ब दिन हम लोग आगे जाता हुआ देख रहे हैं, आपके लिए बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी होती है मुझे देख के। तो आपने इतनी सारी अचीवमेंट्स जो है मुझे सबसे पहले ये बता दें कि कैसे अचीव किए हैं। सबसे पहले कैसे अचीव किया है? सबसे पहले जाहिर सी बात है, आपके घर की जो तरबियत होती है ना, वो सबसे पहली चीज़ है। ऐसे ही है। और मुझे मेरे पेरेंट्स, मुझे मेरे बहन भाई, मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है यहाँ तक पहुँचने में। उनके अलावा मेरा नहीं ख्याल कि इसका क्रेडिट, मतलब अल्लाह ताला के बाद अगर क्रेडिट है तो उनका है। और दूसरा ये है कि जैसे कि आपने पूछा कि मैंने कैसे अचीव किया है, सबसे पहले मैं ये बात कहना चाहूँगी कि जितने भी लोग मेरे जैसे हैं, जिनको कोई जो जो डिफरेंट एबल है, स्पेशल पर्सन है, उन सबको चाहिए कि सबसे पहले कि उनके साथ अगर ज़िंदगी में कोई भी प्रॉब्लम है, बल्कि आम ह्यूमन बीइंग को भी मैं ये कहती हूँ कि आपके साथ जो भी प्रॉब्लम है सबसे पहले उसको कबूल करें, एक्सेप्ट करें। और हम कहें कि मतलब आप सबसे पहले जब जिस दिन आप इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, मैंने एक्सेप्ट किया कि मेरी हाइट छोटी है, ओके फ़ाइन। फिर मैंने सोचा कि ओके फ़ाइन, हाइट तो अब छोटी है, तो अब मुझे अब करना क्या है। अब मेरे पास और कौन कौन से रास्ते हैं, कौन कौन से पाथ्स हैं जिनको मैंने चूज़ करना है, जो मेरे लिए खुले हैं, जो डोर मेरे लिए ओपन है। फिर मैंने उस क्लोज डोर को क्लोज ही रहने दिया, फिर मैंने ओपन डोर के ऊपर की तरफ मैं गई, और फिर मैं जैसे ही वहाँ पर दाखिल हुई तो मुझे नज़र आया कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो मेरा वेट कर रही हैं, और एक ऐसे लाइफस्टाइल मेरा वेट कर रहा है जिसका मैंने शायद पहले कभी सोचा भी नहीं था। और शायद देखने वाली जो मुझे पहली दफ़ा जो देखती है आँख, वो बेचारा ऐसे ही देखता है, ओहो बेचारी, लेकिन उसको पता ही नहीं है कि मेरे पास मैं कितनी हद तक जो हूँ टैलेंटेड हूँ, मैं कितनी अपॉर्चुनिटीज़ अपने पास रखती हूँ। बिल्कुल, तो कितने गुण हैं आप में, इसमें तो वाकई कोई शक नहीं, बहुत ज़्यादा गुण इनमें पाए जाते हैं। अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि करियर का स्टार्ट कब हुआ, और जब स्टार्ट हुआ तो क्या क्या क्राइसिस फेस किए? अच्छा, करियर का स्टार्ट ऐसे हुआ कि मैंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की, मैंने मास्टर्स डन किया अपना, और उसके बाद मुझे फिर जाहिर सी बात है, मुझे करियर ओरिएंटेड थी मैं, और तो बहुत ज़्यादा फोकस था। सहर, इंटरप्ट कर रही हूँ, जब यूनिवर्सिटी ज्वाइन की, स्टडी कर रहे थे, तो तब क्राइसिस वगैरह फेस स्टार्ट हो गए थे कि बाद में जब करियर में आए, जॉब स्टार्ट की तब? मैं सच बोलूँगी, मैंने जैसे कहा कि घर का जो है वो एनवायरनमेंट बहुत काउंट करता है। मैंने एक नॉर्मल स्कूल में एजुकेशन ली, हाँ वहाँ पर मुझे बच्चे बहुत ज़्यादा तंग करते थे, क्योंकि ऑब्वियस बात है कि वो इतने अंडरस्टैंडेबल नहीं होते, उनको इतना पता नहीं होता कि यार हमने किसी के साथ कैसे बात करनी है, कैसे नहीं करनी, हमने किसी पर हंसना है, नहीं हंसना। वो एक डिफ़िकल्ट टाइम था, लेकिन उसके बाद मुझे इतना कॉन्फिडेंस घर से मिला हुआ था, और मेरे घर वाले हमेशा मुझे सपोर्ट करते थे। तो वो चीज़ मेरी पर्सनालिटी के अंदर, मेरी ग्रूमिंग के अंदर, हाँ ग्रूम करती गई, और मैं पूरे उसमें ब्रॉटअप ही मेरा उसमें था। तो फिर लोगों को फेस करना कोई इतना डिफ़िकल्ट नहीं था। फिर मैंने अपनी आदत से, अपने उठने बैठने से इन चीज़ों को मनवाया, अपनी एक्सेप्टेंस को लोगों के सामने, अपनी एक्सेप्टेंस को लोगों के सामने कहा, लोगों को कहा कि इसको कबूल करो, मुझे एक्सेप्ट करो, कायल किया, एग्जैक्टली। और फिर इतना मुश्किल नहीं था, यूनिवर्सिटी तक इतना मुश्किल नहीं था, लेकिन जब मैं यूनिवर्सिटी से बाहर आई तो मुझे पता चला कि अभी भी नर्सरी के वही बच्चे और अभी भी स्कूल के वही बच्चे प्रोफेशनलिज्म में आपको फेस करने पड़ेंगे, और प्रोफेशनल लाइफ में मौजूद हैं। क्योंकि मैं 3 फुट 5 इंच मेरी हाइट है, और उसके साथ लोगों को ये कबूल करना बहुत मुश्किल था कि मैं एक मैच्योर खातून हूँ, और मैंने अपनी एक एजुकेशन कंप्लीट की है, मेरे पास ये स्किल्स हैं, ये टैलेंट है, मैं इसके साथ काम कर सकती हूँ। क्योंकि हमारे यहाँ लोगों के लिए एक्सेप्टेंस बहुत मुश्किल थी मेरी पर्सनालिटी को देखे। तो रिजेक्शन, ऐसे रिजेक्शन थी, शायद पहली रिजेक्शन मुझे नर्सरी क्लास से मिली थी, तो इससे मुझे जो हर्ट होना है ना, वो उस टाइम इतना मैं शायद हर्ट नहीं होती थी। लेकिन जब मुझे जॉब ना मिलने की जो रिजेक्शन थी ना, जब वो स्टार्ट हुई तो मुझे टेंशन होने लग गई, और मेरे ऊपर एक बहुत बुरा वो फेज था, डिप्रेशन में चले जाते हैं ना, कि मेरा आगे क्या होगा। क्योंकि मैंने अपने आप को बहुत हौसला दिया है, और मैंने एक ज़िंदगी को एक डिफरेंट अंदाज में जीने का सोचा है। ये क्या हो गया,
कि मुझे कोई जॉब ही नहीं दे रहा, जब मुझे कोई जॉब नहीं देगा तो मैं इंडिपेंडेंट कैसे होंगी। ऐसे ही है, क्योंकि आपको प्लेटफॉर्म की बहुत ज़रूरत होती है ना, एक अपने आप को मनवाने के लिए, अपने आप को दिखाने के लिए, अपने आप को मनवाने के लिए, अपने आप को दिखाने के लिए, फिर अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, अपने आप को बिजी करने के लिए, सबसे बड़ी चीज़ ये होती है। तो लेकिन फिर एक अल्लाह का बंदा मज़र कदूस भट्ट साहब, मैं उनका नाम ज़रूर लूँगी, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, और उन्होंने मुझे आते जाते देखा नई बात में, और उन्होंने वहाँ से ही मुझे देख लिया कि यार इसमें टैलेंट है, ये हमें इससे बात करनी चाहिए, हमें इसको एक मौका देना चाहिए। उन्होंने मुझे 1 मंथ की इंटर्नशिप पे रखा और उन्होंने कहा कि ऐसे काम करो जैसे प्रोफेशनल्स काम करते हैं। मैंने एज ए सब एडिटर वहाँ जॉब की और मैंने 1 महीने में अपना आप मनवा दिया, और उसके बाद मुझे वो जॉब मिल गई। और डे बाय डे देखते हाँ, देखते देखते माशाल्लाह फिर सहर जो है वो फिर कहाँ से बुलंदियों को छूती नहीं, बहुत अच्छा लगता है। और आज मुझे 9 साल हो गए प्रोफेशनल लाइफ में, और अब मेरा अपना यूट्यूब चैनल भी है। आपको मजीद कामयाब करे। थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल, मैं जो आप सबको बल्कि खुद भी कहना चाहूँगी कि जो लोग डिजर्व करते हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। आप अपना यूट्यूब का जो है नाम वो भी शेयर कीजिएगा हमारे सहर ऑडियंस के सईद साथ। के नाम से मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, और ख़ास तौर पे अपने जैसे स्पेशल पर्सन्स के लिए, डिफरेंट एबल पर्सन्स के लिए, उन लोगों के लिए जो आम फिजिकली आम होते हुए भी कहीं ना कहीं ज़िंदगी में अपने आप को पीछे महसूस करते हैं। मैं चाहती हूँ कि वो मेरा चैनल ज़रूर देखें। मुझे यकीन है वो मेरे एक्सपीरियंस से, मेरे लाइफ एक्सपीरियंस बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ नहीं, थोड़ा बहुत सीख लें। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि इस चीज़ को मात कैसे दिया आपने कैसे सोच लिया कि यार बस अब ऐसी की तैसी बाहर में जाए, मैं करूँगी ये वो। आती है ना, आप जब आपको क्राइसिस फेस करना पड़े तो आपने क्या सोचा उस टाइम कि यार अब बस ये पड़ा। आप बहुत थक जाते हैं, ऐसे ही है, आप इतना टायर्ड हो जाते हैं, इतना लोग आपको इतना थका देते हैं कि फिर उसके बाद आपको वो जो थकाना होता है ना, वही आपको कहता है यार तुम यही हो, तुम यही हो, ऐसे है। और अब यही में रह के तुम्हें करना, अब करना क्या है, ये सोचो करना तो फिर आपके ऊपर अल्लाह ताला आपकी हेल्प करे, फिर अल्लाह में आपको हेल्प करता है। फिर वो कहता है यार ये रास्ता मैंने तुम्हारे लिए रखा हुआ है, तुम्हारे लिए ये रास्ता है, अब तुम्हारा काम है, तुमने चूज कैसे करना है, तुमने अपने बाय स्टेप उनको लेके कैसे चलना है। तुम्हें अल्लाह ने इतना शाउर दिया हुआ है कि आप अपने लिए बेस्ट रास्ता जो चूज कर सकते हो। ये सलामत है ना, सब कुछ हो सकता है। जी बिल्कुल नाज़रीन, बहुत ही दिलचस्प गुफ्तगू थी। मैं फिर से बताऊं कि सहर जो है मेरी एक्स कोलीग भी हैं, इसके अलावा मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं, बहुत मरियम जैसे कोलीग्स ने मुझे बहुत हेल्प किया, और जिनका ये चैनल है, जो इसकी ऑनर है, जो उन्होंने भी मुझे बहुत ज़्यादा कारिज किया है, मेरे लिए बहुत मोटिवेशन दिया है मुझे, और मैं उन सब लोगों को क्रेडिट देती हूँ जिन्होंने मेरे साथ अब तक काम किया है। मैं उनकी बहुत थैंकफुल हूँ। मैं उनका शुक्रिया जो है ना, कभी जो उनका शुक्रिया है ना, शायद उसके लिए मेरे पास लफ्ज़ भी नहीं है, क्योंकि इन लोगों की वजह से सहर सईद है। अगर अपने घर से देने वाले तो खुदा की ज़ात होती हैं हमें सहर। बिल्कुल बहुत अच्छा लगा इनके साथ गुफ्तगू करके। उम्मीद करती हूँ आपको भी गुफ्तगू बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अपनी मेज़बान मरियम शेख को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।